नमस्कार और स्वागत है। आज हम क्रिप्टो बाजार की इस उलझी हुई दुनिया को एक साथ सुलझाने की कोशिश करेंगे। जानते हैं, ये बिल्कुल एक जासूसी कहानी जैसा है। सतह पर सब शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ पकड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल आज का यही है। चारों तरफ इतनी बातें, इतनी हलचल, लेकिन क्रिप्टो का जो बादशाह है बिटकॉइन, वो एक ही जगह पर जैसे अटक सा गया है। ऐसा क्यों है? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की। देखिए, अगर हमें ये समझना है कि पूरा बाजार किस दिशा में जा रहा है, तो हमें सबसे पहले लीडर की हालत को समझना ही होगा। कुछ ही समय पहले बिटकॉइन ने $71,000 का आंकड़ा पार किया था, लेकिन उसके बाद बस वहीं थम गया। अब ये 69,000 से $70,000 की एक बहुत ही छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो ये गहरी सांस ले रहा है, पर सवाल ये है कि किस लिए? देखिए, ये मामला सिर्फ बिटकॉइन का नहीं है। इस पर बाहरी दुनिया का भी जबरदस्त दबाव है। पूरी दुनिया में महंगाई के जो आंकड़े आ रहे हैं, भविष्य में ब्याज दरें बढ़ेंगी या घटेंगी, इस पर जो अटकलें चल रही हैं, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो बहुत ही संभल कर कदम रख रहे हैं। ये सब मिलकर बिटकॉइन पर एक तरह से ब्रेक लगा रहे हैं। बाजार की भाषा में इस ठहराव को कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए जैसे खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक रस्साकशी का खेल चल रहा हो। कोई भी टीम अभी तक जीत नहीं पा रही है और दोनों एक बड़े सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं जो बाजार को एक नई दिशा दे सके। चलिए अब कहानी के अगले और शायद सबसे दिलचस्प सुराग की तरफ बढ़ते हैं। जब छोटा मोटा बाजार शांत दिख रहा है, तब पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़े खिलाड़ी, जिन्हें वेल्स कहा जाता है, वो चुपचाप अपनी चालें चल रहे हैं। $140 मिलियन। जी हाँ, हाल ही में एक अकेली वेल ने इतनी बड़ी रकम का बिटकॉइन ट्रांजैक्शन किया है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और जब बाजार में इतना बड़ा पैसा हिलता है तो उस पर ध्यान देना तो बनता है। तो ये वेल्स आखिर करते क्या हैं? उनकी चाल बहुत सीधी है पर बहुत असरदार। वो बड़े एक्सचेंज जहां ट्रेडिंग होती है, वहां से हजारों बिटकॉइन निकालते हैं और उसे अपने पर्सनल सिक्योर वॉलेट में डाल देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बैंक से अपना सोना निकालकर अपनी निजी तिजोरी में रख रहा हो। और यहीं से असली कहानी पता चलती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब वेल्स ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बेचने की नहीं सोच रहे, वो जमा कर रहे हैं। वो इसे लंबे समय तक अपने पास रखना चाहते हैं, जो बाजार के भविष्य में उनके गहरे विश्वास को दिखाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बिटकॉइन और वेल्स की नहीं है। अब आता है कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट, ऑल्ट कॉइन्स। ये छोटे जरूर हैं, लेकिन ये अपनी एक अलग ही कहानी लिख रहे हैं। एक तरफ जहां बिटकॉइन सुस्त है, वहीं पाई नेटवर्क जैसे ऑल्ट कॉइन में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे ही एक बड़े एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग की खबर आई, इसकी कीमत ने तो जैसे आसमान छू लिया। इससे पता चलता है कि बाजार के कुछ कोनों में अभी भी बहुत एनर्जी बाकी है। और फिर XRP जैसे कॉइन्स भी हैं जो एक अलग ही कहानी कह रहे हैं। यहाँ अभी तो शांति है, लेकिन एक्सपर्ट्स की नज़र इस पर है। उनका मानना है कि ये एक स्प्रिंग की तरह दब रहा है और किसी भी वक्त एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो सकता है। मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जमा हो रही है। और हाँ, ये कहानी सिर्फ कुछ कॉइन्स तक ही सीमित नहीं है, ये ग्लोबल है। एशिया में और खास तौर पर भारत जैसे देशों में क्रिप्टो को अपनाने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। नए ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स का लॉन्च होना ये दिखाता है कि आम लोगों में इसकी दिलचस्पी और मांग लगातार बढ़ रही है। तो अब तक हमें जो भी सुराग मिले हैं, चलिए उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये बड़ी तस्वीर क्या कह रही है। ऐसा लगता है कि बाजार असल में अपनी अगली बड़ी चाल की तैयारी कर रहा है। अगर एक लाइन में कहें तो बाजार इस वक्त एक तगड़ी बुल बनाम बैर की लड़ाई के बीच में फंसा है। आशावादी खरीदार और सतर्क विक्रेता दोनों एक दूसरे की ताकत को आजमा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन पहले हिम्मत हारता है। तो पूरी कहानी का सार ये है, बिटकॉइन एक बड़े इशारे का इंतजार कर रहा है। वेल्स चुपचाप लंबे समय के भरोसे के साथ माल जमा कर रहे हैं और ऑल्ट कॉइन्स अपनी अलग अलग चालें दिखा रहे हैं, जो बाजार में हलचल का संकेत है। हर खिलाड़ी अपना अपना खेल खेल रहा है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। सोचिए, बड़े खिलाड़ी चुपचाप जमा कर रहे हैं, नए दावेदार मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या बाजार की ये खामोशी वाकई एक बड़े तूफान से पहले की शांति है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।